जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से मात्र 40 किलोमीटर तथा चंडीगढ़ व अंबाला से क्रमशः 130 किलोमीटर एवं 105 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री रेणुका तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी भगवान परशुराम से मिलने माता रेणुका आती हैं। महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका व भगवान परशुराम की गाथा अंचल के लोगों का अभिन्न अंग बनी हुई है। इसी गाथा को बार बार दोहराने हेतु प्रतिवर्ष रेणुका तीर्थ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। रेणुका मेले का शुभारंभ कब और कैसे हुआ, यह जानने के लिए इस तीर्थ के साथ जुड़ी पौराणिक मान्यताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। कहते हैं, त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ था। उन्हीं दिनों सहस्त्रबाहु नामक आर्यव्रत शासक के अत्याचारों से पीड़ित महर्षि अपनी पत्नी सहित वर्तमान रेणुका झील के निकट तपे के टीले पर आकर रहने लगे। यहाँ आकर दोनों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, क्योंकि जमदग्नि जानते थे कि सहस्त्रबाहु का संहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने महर्षि को वर मांगने को कहा। महर्षि ने भगवान विष्णु से अपने मन की बात कर दी। तब भगवान विष्णु ने महर्षि को स्वयं उनके घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह मां के गर्भ से परशुराम इस स्थान पर भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे। जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। अन्य 4 पुत्र रुमणमान, सुषेण, वसु व विशासु थे। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी थे और यौवनावस्था तक आते आते वह अनेक विद्याओं में निपुण हो गए थे। जमदग्नि अपनी पत्नी व पुत्रों के साथ भृगु आश्रम तपे के टीले पर सुखपूर्वक रहने लगे थे। योगी परशुराम माता पिता से आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। इस बीच सहस्त्रबाहु के राज्य का विस्तार रेणुका तक हो गया और उसके अत्याचार बढ़ते गए। सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना के साथ रेणुका तीर्थ के पास ही अपना अस्थायी डेरा डाल रखा था। रेणुका प्रतिदिन महर्षि के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली गिरिगंगा नामक नदी से पवित्र जल लाया करती थी। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को उसे खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। रेणुका ने जब यह बात पति जमदग्नि को बताई तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को खाने पर आने का निमंत्रण भेज दिया। कुटिल मन सहस्त्रबाहु अपनी विशाल सेना के साथ भृगु आश्रम पहुंचा। महर्षि पहले ही इंद्रदेव से प्रार्थना कर कामधेनु व कुबेर को सहायतार्थ मांग लाए थे। कामधेनु व कुबेर के प्रताप से सहस्त्रबाहु व उसकी सेना को राजसी भोज कराया गया। जमदग्नि जैसे साधारण ऋषि द्वारा इतनी सुंदर भोजन व्यवस्था देखकर सहस्त्रबाहु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जमदग्नि से इस रहस्य को जानना चाहा तो सीधे सीधे महर्षि से कामधेनु को मांग लिया। महर्षि ने कामधेनु को इंद्र देवता की अमानत बताकर उसे देने में असमर्थता जाहिर की। जैसे ही सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को पकड़ना चाहा, वह स्वर्गलोक की ओर उड़ गई। इस पर सहस्त्रबाहु व जमदग्नि के बीच घोर युद्ध हुआ। क्रोधित सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि व उनके 4 पुत्रों की हत्या कर दी। रेणुका अपने सतीत्व की रक्षा के लिए चीखती हुई निकट के राम सरोवर में कूद पड़ी। रेणुका के कूदते ही राम सरोवर विशाल मानवाकार झील में तब्दील होकर रेणुका झील के नाम से विख्यात हो गया। आज भी ऊंची पहाड़ियों से देखने पर रेणुका झील सोई हुई नारी की आकृति लगती है। उधर माता रेणुका की चीख सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो गया और वह तुरंत चीख की दिशा में दौड़े। परशुराम जब सरोवर के निकट पहुंचे तो मां रेणुका ने सरोवर से बाहर निकलकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और फिर झील में समा गई। पिता के वध की बात सुनते ही महादयालु
महाक्रोधित हो गई। उन्होंने समस्त सेना सहित सहस्त्रबाहु को मार गिराया। पृथ्वी पाप मुक्त हो गई और देवलोक से परशुराम की जय जयकार हुई। ये हमारा जिला सिरमौर का ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का नहीं, बल्कि ये तीर्थ अब वर्ल्ड के अंदर फेमस है, क्योंकि यहाँ जो है भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ है और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान परशुराम जी जो है अमर अजर अवतार है, भगवान के छठे अवतार हैं। जब सहस्त्रबाहु से त्राही त्राही संसार हुआ तो उसका संहार करने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में वो भक्त थे विष्णु भगवान के, श्री हरिनारायण के, प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि मैं आपके घर में आऊँगा और दुष्टों का संहार करूँगा। सहस्त्रबाहु का संहार करने के लिए जो है भगवान परशुराम जी जो है क्या कहते हैं आए हैं और उन्होंने ऋषि क्या बोलते हैं उपद्रव किया ऋषियों के साथ। और एक समय की बात है जब वो अखेट के लिए यहाँ आए तो जो ऋषि जमदग्नि थे वो साधु थे, वो रेणुका और मेनका दो बहनें थी। माता रेणुका जमदग्नि के साथ यानी कि उनकी भार्या थी और दूसरी बहन जो है मेनका सहस्त्रबाहु के साथ ब्याही गई। और फिर एक दिन अखेट के लिए आए और उन्होंने क्या कहते हैं आश्रम के लिए जो है एक संकेत दिया कि हम अपनी फौज लश्कर के साथ आपके आश्रम में आ रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था की जाए। फिर यहाँ जामू कोटी से ऊपर जहाँ की मुख्य पालकी आती है जामू कोटी नाम ऋषि जमदग्नि के नाम से है। जामू ऋषि जमदग्नि के नाम से जामू है। और तपे का टीला वहाँ से थोड़ी दूर ऊपर को है, वहाँ आज अच्छी व्यवस्था है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। और क्या कहते हैं वहाँ जो है किसी को भी ये मालूम नहीं है वो नारायण आश्रम है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और वहाँ वो जो है नारायण आश्रम है। और एक किरण ताल है, सूर्य ताल है, वो भी आज उसके चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या है कि अच्छी व्यवस्था देख करके जो है सहस्त्रबाहु को जलन हुई और उसने पूछा कि इतनी सुंदर व्यवस्था तूने कैसे की है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इंद्र भगवान से मुझे कामधेनु गाय प्राप्त है और इसी की माया है ये। क्योंकि वो जो है दुष्ट जो है चकित रह गया कि मैं भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगा कि मुझे दे दे भाई, ये गाय जो है मुझे दे दे, ये साधु संतों की चीज़ें नहीं है। देता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ तू युद्ध करेगा। फिर उनकी बोलचाल हुई और बोलचाल होने के बावजूद जो है क्या कहते हैं वो युद्ध हुआ उनका। हमारे आराध्य देव उस समय जो है महेंद्र पर्वत पर जो है अपने समाधि में लीन थे और जैसे ही उनका युद्ध हुआ तो उनकी समाधि टूटी और वो वायु वेग से अपने अश्व पर आए और उन्होंने सब कुछ देखा और फिर कहा कि ये जो है उस दुष्ट ने ऐसा अत्याचार किया है। और माता रेणुका ने जो है 21 बार अपनी छाती को पीटा ऐसे करके और फिर भगवान परशुराम जी क्रोधित हुए कि माता तूने 21 बार जो है अपनी छाती को पीटा है। मैं है वंशों को क्या कहते हैं मैं इन्हें 21 बार इनका खात्मा करूंगा। यहाँ बात सोचने की है कि क्षत्रिय की बात नहीं है, यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ दुष्टों की बात है। उन्होंने अत्याचार किया
और जो भी 21 बार उन्होंने उनका संहार किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को नहीं छेड़ा और दुष्टों का ही संहार किया है। जो कुछ लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं क्षत्रियों का संहार किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्षत्रियों का संहार नहीं किया, दुष्टों का संहार किया। उस उपलक्ष्य में भगवान परशुराम जी ने माता को वचन दिया था कि माँ, मैं साल भर में एकादशी के दिन, कार्तिक एकादशी के दिन मैं जरूर महेंद्र पर्वत से यहाँ माता आपसे मिलने आऊँगा। तभी से ये मेला जो है प्रसिद्ध मेला है और मुख्य पालकी हमारे बोझ से, जम्मू बोझ से यहाँ आती है और हर वर्ष यहाँ मेला लगता है और यहाँ प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रहती है। और मेरा श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन रहेगा कि यहाँ श्रद्धा भाव से आएँ और यहाँ जो कोई श्रद्धा भाव से आता है उनकी मन्नत बिल्कुल पूरी होती है और उस घर में तेजस्वी संतानें उत्पन्न होती है, ऐसा शास्त्र का विचार है। और फिर क्या है माता रेणुका जी का स्वरूप? माता का स्वरूप यह है कि प्रथमे दक्ष पुत्री तस्य नाम उमा सती, प्रथमे दक्ष पुत्री तस्य नाम उमा सती, शंभु प्रिय से कैलाशे अग्निमध्ये त्वं सती, द्वितीय राजकन्या त्वां हिमालय वन कानने, हे वंशे विनाशाय जल मध्ये त्वं सती, तृतीय धरणी पुत्री मिथिला जनक नंदिनी, राम भार्याच पृथ्व्याच त्वं सती, चतुर्थे नंद गोपेश यशोदा गर्भ संभवा, काल कालश्यंती दृश्यंती वायु माँ कास्त्रिता। तो ये शक्ति स्वरूप है, जो इसे कोई मानता है माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना भी है और हमारे बुजुर्गों का जो मानना भी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी श्रद्धालुओं से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि यहाँ जो है क्या कहते हैं, मदिरा पान करके मत आइएगा। ये सात्विक स्थान है। आज जो आप ये ताल देख रहे हैं भगवान परशुराम जी का ताल, ये वर्तमान समय में ताल है। प्राचीन समय में ये यहाँ जो है ऋषि मुनि जो है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है यहाँ यज्ञ किया करते थे। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये हमारा तीर्थ वर्ल्ड में, संसार में प्रसिद्ध है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।